हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूंगी, जिसको काटना और सिलना बिल्कुल ही इजी है और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको ये कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए इसे काटना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट से 4 इंच कम रखा है। ये देखिए, बैक पार्ट मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो 36 इंच साइज़ की मैंने पैंट कटिंग करनी है, तो 36 ही हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये 36 का मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें जितना फैब्रिक फोल्डिंग के लिए रखना है उतना ही हम यहाँ पे फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 3 इंच का मैंने फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है। अब इन दोनों मार्कों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये दोनों मार्किंग जो मैंने की थी, इनको हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें इसमें कमर और हिप का मेजरमेंट लेना है। तो हिप के मेजरमेंट के लिए हम हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा हिप साइज़ है 42 इंच। 4 से डिवाइड करने पर ये 10.5 इंच आता है। 10.5 इंच में हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच पे ही हम आसन के लिए मार्क कर लेंगे। और हिप के लिए भी हमने 10.5 में ये 2.5 इंच प्लस करके मार्क किया है। और 2 इंच का हम आसन को कर्व शेप में देंगे, तो उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ये निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से सीधा मिला देते हैं। दूसरी साइड में भी हम ये 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा इस तरह से मिला देंगे हिप वाली लाइन को। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो ये 9 इंच हमारा कमर की को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 36 हमारी कमर है, 2.5 इंच हम उसमें प्लस करेंगे, तो ये 11.5 इंच की मैंने मार्किंग की है। अब हिप और कमर वाली मार्किंग को हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब हमें क्रोच एरिया को राउंड शेप देना है। तो हम 1.5 इंच पे एक ये जो हमारा रेक्टेंगल सा शेप बना है, यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इधर से। तो 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। अब इस निशान को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए और मार्किंग कर लेंगे। डेढ़ इंच पे हमें इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप लगाने से हमारा जो ये नीचे से पैंट जो खींचती है, वो वाली पैंट हमारी खींचेगी नहीं, बिल्कुल इसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। अब आसन के साइड से हम 1 इंच डाउन कर देंगे और इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधा मिला लेंगे साइड वाले निशान से। अब हमारा जो ये हिप साइज है 13 इंच, इसको हम इस तरह से हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा 6.5 इंच आता है। 6.5 इंच ही हम ऊपर प्लेट्स के लिए भी निशान लगाएंगे इस तरह से। और नीचे मोहरी वाली साइड में भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 6.5 इंच पे ऊपर और नीचे मार्किंग कर ली है। अब हमें जो घुटने के लिए मार्किंग करनी है उसको हम कैसे करेंगे। हमारी जितनी लेंथ होती है उसका हम 3rd पार्ट लेंगे। तो 12 के हम ये 3rd पार्ट करते हैं। तो हमारा ये 12 24 हो जाएगा। 24 में हम 3 इंच माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 21 इंच। तो ये 21 इंच हमारा घुटने का मार्किंग हो गई है। हमने 21 इंच पे ये मार्किंग कर दी है। और 6.5 इंच पे भी हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगा दिया है।
अब हम पॉकेट के लिए इधर मार्किंग करेंगे, तो 3 इंच पे ये मैं पॉकेट निशान लगा रही हूँ। ये हम साइड वाली जो पॉकेट होती है वो वाली पॉकेट इसमें बनाएंगे, तो ये 3 इंच हम अंदर की साइड में निशान लगा देंगे और सिलाई करने पर हमारी पॉकेट की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब 6 इंच पे हम नीचे डाउन करेंगे पॉकेट की मार्किंग को और इस तरह से हम इसको तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इस पे हमने पॉकेट की मार्किंग कर दी है। अब हम बाद में जब पॉकेट बनाएंगे तो उसकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हम पॉकेट के अंदर स्टिच करेंगे वो पॉकेट काट लेंगे। अभी हमें घुटने की और मोहरी के लिए फिटिंग वाली मार्किंग करनी है। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो हम इसमें 7.5 इंच की मोहरी के लिए 7.5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 4.25 इंच आएगा। 4.25 दोनों साइड से मैंने सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में 4.25 इंच का निशान लगा के, और नीचे हमने जो 3 इंच फैब्रिक फोल्डिंग के लिए ले रखा है वहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करके निशान लगा देंगे। और ये 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा हम नीचे फोल्डिंग वाले फैब्रिक में ऐड कर देंगे, ताकि जब हमारा अंदर की साइड में फोल्ड होए तो ये अंदर फैब्रिक कम ना पड़े। अब हम घुटने पे निशान लगाएंगे, तो जितना हमारा घुटना है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4.25 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं दोनों साइड पे सेंटर पॉइंट से। अब हमने जो ये मार्किंग की है सेम इसी मार्किंग को हम जॉइन करते हुए और ये निशान हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो इसी मार्किंग को भी आप जॉइन करके इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। आपकी पैंट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी इस मेथड से। दूसरी साइड में भी हमें वही मार्किंग को जॉइन करते जाना है। अब ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए और ये निशान को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम थोड़ा सा निशान लगा के और ये निशान हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस सेम मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो नीचे से बॉटम तो हमने ये 4 फोल्ड फैब्रिक किया है, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की बॉटम की ये कटिंग हम सेम करेंगे। अब हम ये 2 पार्ट सिर्फ फ्रंट पार्ट के 2 फैब्रिक हम ऊपर से अलग करके और फ्रंट पार्ट की ही कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट की हम मार्किंग बाद में करेंगे। तो जब तक हम ये कटिंग कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और साथ साथ बेल का आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग मैंने साइड वाली कर ली है। अब हमें इधर वाली मार्किंग 4 फोल्ड जो हमने फैब्रिक किया है वो मार्किंग हमने सेम ही करनी है फ्रंट और बैक पार्ट की। तो ये हम चारों फैब्रिक को एक साथ ही कट कर रहे हैं क्योंकि इधर वाली जो फिटिंग है हमारी सेम ही आएगी फ्रंट और बैक की। तो ये मैंने ऊपर तक ये कटिंग कर दी है। अब बाकी की कटिंग हम बैक पार्ट की मार्किंग करने के बाद करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है।
अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो इस फैब्रिक को जो हमने फ्रंट पार्ट का फैब्रिक लिया है, इसको हम एक बार इस तरह से मार्किंग करके, और जो ये साइड वाला फैब्रिक हमारा बच गया है, इसको हम एक साइड में कर देते हैं इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो हम ये क्रोच एरिया वाले साइड से 2 इंच फैब्रिक को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा रहे हैं और 2 इंच पे हमने ये मार्किंग कर दी है। अब इस मार्किंग को इस तरह से सीधा करके जो हमने 1.5 इंच पे गोलाई का निशान लगाया था, सेम वही मेथड से हम इधर भी 1.5 इंच पे गोलाई का निशान लगा के और इस निशान को आगे इस तरह से मिला देंगे। अब इधर से भी हमें 2 इंच के लिए आगे आगे फैब्रिक को बढ़ाते जाना है। तो ये 2-2 इंच पे हमें पूरी पैंट में ऊपर से नीचे तक 2 इंच पे ही हमें मार्किंग करके और इस तरह से मार्किंग ये हमें शेप लगा लेनी है, राउंड शेप, और इन सभी निशानों को इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेना है। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें 3.5 इंच फैब्रिक ऊपर की साइड अलग लेना है आसन की तरफ से। ये एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम बैठते हैं तो हमारा जो ये पैंट पीछे से खिंचती है, वो हमारी पैंट इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा से खींचेगी नहीं और हमारी जो पैंट की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा फैब्रिक हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा ही हमें ले लेना चाहिए। क्रोच एरिया वाली साइड में, जो साइड वाली फिटिंग वाली साइड है, उस साइड में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। ये हमें सेम उसी मार्किंग पे हमें ये निशान मिलाने हैं जो हमने फ्रंट पार्ट पे लिया है। सिर्फ ये क्रोच एरिया वाली साइड में ही हमने 3.5 इंच फैब्रिक इस तरह से तिरछा अलग ले लिया है। इसमें हमने 2 इंच की बेल्ट अलग से हम इसमें जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साइड में। तो वो फैब्रिक हमने इसमें ऐड नहीं किया है, बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये ऊपर से लेके नीचे तक बैक पार्ट के लिए 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को हम मिला के सीधा कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की निशानों को मिलाया था, सेम उसी मेथड से हम बैक पार्ट के भी निशानों को इसी तरह से मिला के और जॉइन कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। इसमें हमने कोई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। मार्जिन हमारा जो हमने बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसी में हमारा ऐड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए कोई मार्किंग नहीं की है और सेम मार्किंग में हमने ये इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब बैक पार्ट के लिए भी हम नीचे जो हमने 1 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ निशान लगाया था, उसको कट कर देते हैं। और प्लीट्स के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना है ताकि हमें इसका यहाँ पे प्लीट्स लगानी है, ये हमारा ध्यान रहे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें पॉकेट के लिए कटिंग करनी है। तो इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके और इस पे हम निशान लगा देते हैं फ्रंट और बैक पार्ट का। तो एक बार हम इन दोनों को अलग कर देते हैं। बैक पार्ट में हमें कोई भी अब कुछ भी नहीं करना है,
सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में पॉकेट के लिए अलग से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम आगे ले आते हैं। अब हमने पहले ही जो 3 इंच का निशान लगाया था मेन फैब्रिक पे, तो हमने निशान लगा दिए थे। हम उस सेम निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला देते हैं। ये 3 इंच पे हमने इधर निशान लगाया है। अगर आप तिरछी वाली पॉकेट बना रहे हैं तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। अगर आप सीधी वाली पॉकेट बनाएंगे तो उसके लिए अलग मेथड होता है, वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके विजिट कर लीजिएगा। तो ये वाली पॉकेट हमारी मेन फैब्रिक पे हो गई है। अब हमें पॉकेट के लिए जो अलग से फैब्रिक कट करना है अंदर की साइड डालने के लिए, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा साइड में जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी को भी हम यूज़ करेंगे। तो ये नीचे वाली साइड में हमें 7 इंच फैब्रिक लेना है और 12 इंच का हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये हमने मार्किंग की है। अब ऊपर वाली साइड से हम जितना हमारा ये फैब्रिक बचा है, मैक्सिमम 6 इंच का हम फैब्रिक लेते हैं ऊपर वाली साइड में, और नीचे हम 6.5-7 इंच का हम ले सकते हैं। अब सेम निशान लगा के जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दो इंच पे हम थोड़ा सा डाउन में निशान लगा रहे हैं और 6 इंच पे हम पॉकेट की जो ओपन करने वाले हैं उसका निशान लगा के, और 3 इंच हम ऊपर की साइड में ये निशान लगा के इनको तिरछा मिला लेंगे। जो हमने सेम मेन फैब्रिक में निशान लगाए थे पॉकेट के लिए, सेम उसी मेथड से हम यहाँ पे भी निशान लगा के और इस पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो सेम मार्किंग पे मैंने पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। तो पैंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। हमें अब बेल्ट के लिए फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ है इसमें से हमें बेल्ट कट कर लेनी है। तो इसी मेन फैब्रिक में से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग के लिए पहले हमें फैब्रिक को जो हमारे फ्रंट और ये जो बैक पार्ट के हमने कटिंग की है इसको हमें स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे कि हमारी बेल्ट कितनी कटेगी। तो पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों आसन को जॉइन कर लेंगे। तो हमें पहले दोनों आसन ये यहाँ से और इनकी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। बैक पार्ट में भी हम सेम मेथड से यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी प्लीट्स का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो प्लीट्स के लिए हमने जो ये पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग की हुई है, यहाँ पे हम प्लीट्स लगाएंगे। तो चलिए मशीन पर हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट के हम क्रोच एरिया की सिलाई कर रहे हैं। अब हम बैक पार्ट के क्रोच एरिया की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब इधर हम प्लेट्स लगा लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में दोनों साइड में हमने कट लगाया हुआ है। हाफ इंच का हम अंदर फैब्रिक करते हुए यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे सेम उसी निशान पे। तो ये दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे पॉकेट की सिलाई करनी है। तो ये 3 इंच पे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक काटा था पॉकेट के लिए उसको भी और मेन फैब्रिक को भी इधर से हम इस तरह से तिरछा यहाँ से एक स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये पॉकेट का फैब्रिक हमने स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच हम लगा देंगे। तो इस तरह से नाखून से हम पहले इसमें क्रीज सी बना लेते हैं ताकि हमारी स्टिचिंग करते टाइम यहाँ पे कोई झोल ना पड़े। तो अब हम इस पे एक टॉप स्टिच लगा देते हैं।
अंदर वाली साइड में हमने ये टॉप स्टिच लगाया है। अब बाहर वाली जो हमारी दिखने वाली साइड है अंदर, उसमें हम एक टॉप स्टिच और लगाएंगे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट की शेप आ जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हम इस पॉकेट के ऊपर यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे, इधर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। आप चाहें तो पहले इस पर प्रेस कर ले, ताकि हम जो ये पॉकेट में थोड़ा सा झोल आता है वो झोल ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई इसमें लगे। अब हम इसमें साइड की वाली ये जो सिलाई है ऊपर और नीचे की साइड में, ये वाली हम स्टिचिंग इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले पॉकेट को अंदर की साइड में इस तरह से उल्टा करते हुए पहले इसमें नीचे की स्टिचिंग लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्टिचिंग लगा के हमारी जो ये नीचे वाला साइड है पॉकेट का, ये अंदर की तरफ बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे सिलाई लगा के हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें यहाँ पे नोचिंग कर देते हैं, ताकि हमारा अंदर की तरफ फैब्रिक खींचे नहीं। अब इसके ऊपर हम ये टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ऊपर और नीचे की साइड में भी हम इस पे स्टिचिंग करके पॉकेट को इसमें अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड में मैंने पॉकेट को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट बनके तैयार है। अब हमें दोनों बैक और फ्रंट पार्ट के जो ये साइड के पल्ले हैं, इनकी स्टिचिंग करनी है। तो पहले हम ये पॉकेट वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला हुआ है, इसको कट कर देंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट के साइड की हम इधर से नीचे की साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मोहरी वाली साइड से हम ये स्टिचिंग कर लेते हैं। तो दोनों साइड में हम पहले ये साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम साइड वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बेल्ट के लिए फैब्रिक अटैच करना है। तो पहले हम बेल्ट के लिए इस फैब्रिक को मेज़र कर लेते हैं, हमारा कितनी हमारी बेल्ट का फैब्रिक हम कट करेंगे। तो इंची टेप की हेल्प से हम इसको फैब्रिक को हम मेज़र कर लेंगे। तो पहले हमारा जो ये छोटा बड़ा फैब्रिक हमारा थोड़ा सा सिलाई करने से इधर उधर ऊपर नीचे खिसक जाता है, उसकी हम थोड़ी सी कटाई करके इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा जो हमारा इधर उधर खींचने से हो जाता है, उसको हमने कट कर दिया है दोनों साइड से। अब हम बेल्ट की लेंथ के लिए फैब्रिक को मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरह से इंची टेप की हेल्प से हम इसको नाप लेंगे, हमारी कितनी बेल्ट हम काटेंगे। तो ये देखिए 22.5 इंच की हमारी ये बेल्ट हमने कट कर ली है। अब इसको हम बीच से इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। और इसको हम अपनी पैंट के साथ पहले उल्टी साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम इलास्टिक बैक साइड में और फ्रंट साइड में है सिर्फ हम जहाँ पर हमने ये प्लीट्स लगाई हैं, ये देखिए ये हम 18.5 इंच का हमने ये इलास्टिक इसमें लिया है। और ये बुकरम की पट्टी मैंने ली है 8.5 इंच की।
तो ये जहाँ पे मैंने ये प्लीट्स लगाई हैं बस इतनी ही जगह में हम ये बुकरम वाली पट्टी डालेंगे। बाकी जगह में हमें इसमें इलास्टिक फिल करना है चारों तरफ। तो बुकरम वाली पट्टी के साथ हम पहले इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और फिर जैसे हम इलास्टिक हमारी नॉर्मल पैंट में डाल लेते हैं सेम उसी मेथड से हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। तो इलास्टिक हम इस बुकरम के साथ स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड से हम इलास्टिक और बुकरम को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इलास्टिक और बुकरम को जोड़ लेंगे और उसके बाद अपनी पैंट के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें बुकरम को और इलास्टिक को पैंट के साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने ये इलास्टिक के साथ अपनी पैंट को सिल लिया है और हमारी पैंट ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें इसकी नीचे की मोहरी की फोल्डिंग कर लेनी है और साइड की स्टिचिंग इसमें हम लगा के पैंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पैंट का जो हमारा फाइनल लुक आएगा वो मैं आपके साथ इसको स्टिच करने के बाद शेयर करूँगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।